तो भाई जिस नौकरी का ITI वाले बच्चे को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, वो नौकरी आप लोगों के सामने आ गई है और इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म हुआ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस नौकरी की तैयारी इस तरीके से करें कि आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि जितना भी प्रोसेस आप लोगों का होगा वो राजस्थान में होगा। आप किसी भी स्टेट से हो, आप लोगों को राजस्थान में ही जाके यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या DV होता है वो करवाना पड़ेगा, या जो भी प्रोसेस होता है वो राजस्थान में ही होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं राजस्थान में जाने के लिए तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई करें। आपको बता दूं यहाँ पर 2 कैटेगरी रखी हुई है, TSP और नॉन TSP। उसे मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 यहाँ पर कंपनीज़ दे रखी है, JVVNL, AVVNL और JDVVNL। तो ये 3 कंपनीज़ है जिसमें एरिया डिसाइडेड है। अगर मान लो आप लोगों की नौकरी लग जाती है तो इन 3 जो है कंपनीज़ के कुछ एरियाज डिसाइडेड है, इस डिस्ट्रिक्ट डिसाइडेड है। तो यहीं पर आप लोगों को किसी ना किसी में पोस्ट कर दिया जाएगा, जिस कंपनी में आप अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो दोनों की मिला के TSP और नॉन TSP 1500 से ऊपर वैकेंसी है। अब ये भैया ये नॉन TSP और TSP क्या है, इसमें मैं डिफरेंस आप लोगों को बता दूं। देखो भाई, ये नॉन TSP जो है इसमें आप भारत के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो TSP है इनके लिए कुछ एरियाज डिसाइडेड है जिससे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो वैकेंसीज़ का काउंट बहुत ही उत्तम है। आप लोगों को बोलूँगा कि मौका बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आप लोग बेचैनी से वेट कर रहे थे इस नौकरी का, तो छोड़ना नहीं है। जो बच्चे ITI के हैं और जो है यहाँ पर जो राजस्थान के हैं उनके लिए ये है, लेकिन राजस्थान के भी कुछ एरियाज डिसाइडेड हैं। जिनके एरियाज़ यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है वो TSP वाली वैकेंसी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो, पर्सन हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ TSP एरियाज़, जैसे कि बंसवाड़ा, आपका डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, आप लोगों का राजमंद, हैविंग आप लोगों का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब अगर आपके इनके जो है मूल निवास प्रमाण पत्र है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं TSP में। अदरवाइज़ आप लोग सारे के सारे अप्लाई करेंगे नॉन TSP में। ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। जो यहाँ के लोग हैं वो बच्चे अप्लाई करेंगे TSP में, ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर जो है इस एरिया के नहीं है वो बच्चे अप्लाई करेंगे यहाँ पर नॉन TSP में। यानी कि मेरी सिंपल भाषा में सुन लो कि जो नॉन TSP है उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ की जो एरियाज़ नहीं दे रखे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर TSP है उसमें सिर्फ डिसाइडेड एरियाज़ हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग देख लो क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। इन केस अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो भैया कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, और आप लोग जो है यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर जितना भी प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि राजस्थान में ही होगा, एग्ज़ाम से लेके बिल्कुल एंड तक का प्रोसेस। और यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा के बेनिफिट भी आपको आगे चल के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आगे चल के आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद कुछ आप लोगों के PS से रिलेटेड है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, SCVT NCVT दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCVT को मौका दिया या SCVT को मौका दिया है, ऑल ओवर इंडिया में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऐसा तो कभी होता नहीं है सिर्फ SCVT के लिए वैकेंसी निकली, NCVT के लिए निकलती है या फिर दोनों के लिए निकलती है। अगर मैं आप लोगों को सैलरी की बात करूँ, सैलरी आप लोग पर मंथ देख सकते हैं, बल्कि इससे ऊपर ही ऑल भी जो है आप लोगों को जो लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। बाकी ये नंबर आप लोगों का बढ़ता जाता है, और फिक्स रेम्यूनरेशन आप लोगों का इतना है, और ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड वो आप लोगों का इतना कर दिया जाएगा। बाकी इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा ये तो भैया सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, या फिर किसी बच्चे की सैलरी स्लिप मिल जाती है तो तब पता चलेगा। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होनी है, ध्यान रखना इस चीज़ का। पेपर आसान आता है, पेपर अगर आप जो है आपको लगता है कि आप इसका एग्ज़ाम निकाल दोगे तो आप जो है तैयारी करो, और तैयारी के लिए आप चिंता मत करो। मैं GK से लेकर आप लोगों को राजस्थान का पूरा कल्चर एवरीथिंग प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ तक कि आप लोगों को मैं बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पहले नंबर पे एक लिंक दिया है, आप उससे जो है कोर्स लेके और जो अपना सारा ई-बुक जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारी की सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को उसी प्राइस में फ़िज़िकल बुक भी देनी है तो मैं वो भी आप लोगों के घर पहुंचा दूंगा, आप लोग चिंता मत करना। तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे, वायरमैन वाले बच्चे और लाइनमैन वाले बच्चे उस चीज़ को ले सकते हैं, क्योंकि इन ट्रेड को यहाँ पे दिया हुआ है।
सिलेबस बहुत आसान है, आप लोग इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। मैं पूरी आप लोगों की मदद करूँगा, तो आप लोग देख ले, पेपर बहुत ईजी आता है। एलिमेंट्री जो मैथ है और जनरल साइंस है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें से 10 क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, ठीक है। और जो आप लोगों का करंट अफेयर्स है, आप लोगों का ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये 35 नंबर का, तो ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों का जो टेक्निकल नॉलेज होती है, जो आप लोगों की ITI इलेक्ट्रिशियन की होती है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करो, क्योंकि उसमें से आप लोगों का 50 नंबर का पेपर आना है। तो यहाँ पर और भी एरिया क्राइटेरियाज हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को चीज़ें अच्छे तरीके से दिख जाएगी। तो टोटल जो पेपर है आप लोगों का, ये 100 नंबर का आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। टोटल पेपर आप लोगों का 100 नंबर का आने वाला है, जिसे आप लोगों को यहाँ पर जो है 2 घंटे में पूरा करना है। तो एक चीज़ और, जो आप लोग पहला एग्ज़ाम क्रैक करोगे तभी आप दूसरे एग्ज़ाम में जा पाओगे। पहले जो है आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये पहला जो एग्ज़ाम होगा शॉर्ट लिस्टेड के लिए होगा। स्क्रीनिंग आप लोगों की जाएगी और इसके बेसिस पे आप जो है फाइनल अटैम्प्ट करेंगे, और वो जो फाइनल अटैम्प्ट देंगे उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सेकंड वाले पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोग पहले पहला ही निकाल लो, ठीक है। बाकी मैं पूरी मदद करूँगा आपकी, जो जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी भी करूँगा, तो इस चीज़ की आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। आगे मैं और भी चीज़ों पे आपको लेकर चलता हूँ, जिससे कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये कुछ सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कि आप लोगों का जयपुर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर, बीकानेर, आप लोगों के एरियाज़ यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से देख लें। अगर मैं आगे चलूँ तो आगे जो है यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप इसे केयरफुली पढ़ लेना। एक बार मेरी ट्रेड पे नज़र पड़ जाती है तो मैं ट्रेड भी अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, लूट तो मचा ही रखी है। आप क्या कर सकते हैं, आप फीस देख रहे हो यहाँ पर, जो अनरिजर्व के बच्चे हैं, एनुअल इनकम जिनकी 2.5 लाख से जो है ऊपर है, उनको 1200 रुपये फ़ीस देनी है। और जो अनरिजर्व है, इफ़ एनुअल इनकम ऑफ फैमिली इज़ लेस देन 2.5 लाख, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, उनको जो है यहाँ पर 1000 रुपये देने हैं। कैटेगरी ये है देख, ठीक है। SC ST इनको तो 1000 रुपये देने ही है। उसके बाद जिनकी 2.5 लाख से इनकम है उनको भी 1000 रुपये ही देने हैं। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है आपकी फैमिली का, तो आप देख लो भैया, अप्लाई कर लो। फॉर्म इसका 9 तारीख से चालू हो जाएगा और जो है 28/2 तक चलेगा। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे होगी, ये सारा क्राइटेरिया तो आप लोगों को 9 तारीख को क्लियर हो ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और भी चीज़ों की, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ वेबसाइट है जो आप लोगों की ओपन हो जाएगी कितनी तारीख को, 9 तारीख को, जिससे कि आप लोग जो है फॉर्म को ईजिली फिल कर पाएंगे। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को ट्रेड दिखा देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे, सब चीज़ इन्होंने दे रखी है। तो एज की बात करूँ, एज 18 साल से इसकी स्टार्ट होगी और मैक्सिमम आई थिंक 30 साल तक इन्होंने एज यहाँ पर दे रखी है। तो मैं 2 चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर देता हूँ, एक ट्रेड और एक एज। तो ट्रेड आप लोग यहाँ पे देख लें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लाइनमैन कर सकते हैं, SBA कर सकते हैं, वायरमैन कर सकते हैं और पावर इलेक्ट्रिशियन कर सकते हैं। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक इंक्लूड किया है नहीं इस नाम से, एक बार इस पर नज़र मार लेना। बाकी 9 तारीख को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, उसकी चिंता आप लोग अपनी साइड से मत कीजिए। एज की मैंने थोड़ी सी ज़्यादा अगर 30 बताई है तो सॉरी, एज आपकी 18 से 28 साल रखी हुई है। 1/1/2023 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जा रही है। बाकी जो बच्चे राजस्थान के उनको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का जो नॉन क्रीमी लेयर है, और जो जनरल है उनको किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। बाकी के लिए आप इस नोटिस को केयरफुली पढ़ें। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जैसे कल मैंने आप लोगों के लिए NMDC की नौकरी के बारे में सारी जानकारी दी थी वीडियो बनाकर, इसकी भी आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन वो आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ और, मैं कभी फेक वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बनाता हूँ, तो ये नोटिस आप लोगों के सामने ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। कहीं आप सोचें कि ऑफिशियल साइट पे नहीं है, तो आप लोग इसे भी देख सकते हैं। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए आप लोग, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। इन केस कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, कल जैसे वीडियो लेकर आया था आपके लिए लेकर आ जाऊँगा आपके डाउट्स पर।